बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम 10th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो इसमें इसने कहा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग। तो हम इसे कंप्लीट स्क्वायर की मदद से इसे हल करेंगे। तो इस सवाल में ये देखें, ये हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन है। तो इस पूरे सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो x के साथ 2 का कोफिशिएंस होगा ना, वो हमने x की 2 का कोफिशिएंस 1 बनाना है। तो यहाँ हमारे पास 7 दिया हुआ है। 7 को ख़त्म करने के लिए हम हर टर्म को 7 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखें, मैंने हर टर्म को 7 पे डिवाइड करा दिया है। डिवाइड कराने के बाद अब हम 7 ये 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। ये इधर माइनस हो जा रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। x की 2 प्लस इसे अलग कर लेना है 2x मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 7। तो ये ओवर में 7 था, तो इधर मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 7 लिख दिया इज इक्वल टू 1 ओवर 7। तो इसे अब हम फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे। फार्मूले की ये देखें, ये हमारे पास फार्मूला है। इसकी पहले ये शक्ल बनानी है। ये शक्ल जब बन जाए तो इसे इस तरीके से लिख देना है। तो हमारे पास ये देखें 2ab बना है। तो हमारे पास 2x मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 7 है। तो 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और अंदर x मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 7 कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ हमारे पास बिल्कुल फार्मूले की तरह आ गया। ये 2, ये a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 ओवर 7 है। क्योंकि हमारे पास अब b आ गया, तो इसके आगे b का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम b का नीचे ये देखें ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये देखें 2x मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 7 है। हमें इसे फार्मूले की शक्ल में अरेंज करना है। तो यहाँ देखें हमारे पास 2ab होना चाहिए। तो हम इस 2 को बाहर निकाल देंगे ब्रैकेट के और x मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 7। तो ये देखें अब ये फार्मूले की शक्ल में आ गया है। ये 2 और ये a हमारे पास x के इक्वल है और b हमारे पास 1 ओवर 7 आ गया। तो आगे इसके b का स्क्वायर है, तो हम इसके अगले स्टेप में 1 ओवर 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने 1 ओवर 7 का स्क्वायर कर दिया है। तो इधर जो हमने स्क्वायर किया है, इसी वजह से हमें दूसरी तरफ भी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ भी मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये इसे a प्लस b होल के स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। तो x प्लस 1 ओवर 7 होल का स्क्वायर आ जाएगा। x प्लस 1 ओवर 7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ 1 ये 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ हमारे पास नीचे 49 आ गया है। तो अब इसका हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे 7 और 49 का। तो इनका एलसीएम हमारे पास 49 होता है। तो ये देखें, इसका एलसीएम हमारे पास 49 होता है। नीचे वाले रकम पर डिवाइड कराएंगे तो नीचे वाले रकम हमारे पास 7 है। 7 से जब 7 डिवाइड होगा तो हमारे पास 49 से जब 7 डिवाइड होगा तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। और 7 को जब ऊपर वाली रकम हमारे पास 1 थी, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 1 और 7 आ जाएगा प्लस 1 ओवर 49 था ऊपर वाले स्टेप में। तो 49 जब 49 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 जब 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 और 1 आ जाएगा। तो अब ये देखें x प्लस 1 ओवर 7 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों जानिब अंडर रूट ले लेना है। तो ये 7 और 1 8 हो जाएंगे। 8 ओवर 49 का अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट। तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। और इधर भी ये 49 है, ये 7 का स्क्वायर होता है। तो नीचे हमने अगले स्टेप में 7 का स्क्वायर लिख देना है। ये 8 वैसे का वैसे रहेगा। इसे अलग जज़र की शक्ल में लिखना है ताकि हम 7 का स्क्वायर लिख के जज़र के साथ काट सकें, अंडर रूट के साथ काट सकें। तो ये 7 की पावर 2 और ये
इसका अंडर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8 का अंडर रूट ओवर 7/2 है ना। तो यहाँ हमने इधर नहीं काटना, एक स्टेप हमने इधर नहीं काटना, बल्कि हमने इस जगह पे इसे काट देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/7। ये दो स्टेप में मैंने एक ही बात काट दिया है। तो ये अंडर रूट ये 2 है पूरा, अभी हम नहीं काटेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने काटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसे काट दिया 7 के साथ। ये हमारे पास 8 का अंडर रूट ओवर 7, ये प्लस माइनस आ जाएगा। x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 का अंडर रूट ओवर 7। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। x के साथ ये प्लस हो रहा है 1/7, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ ये माइनस हो जाएगा। 8 का अंडर रूट ओवर 7 प्लस माइनस 1/7। तो ये देखें, ये हमारे पास 8/7 प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो इधर हम इसे एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार नीचे, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो पहले हम इसे प्लस में लिख के हल करते हैं। 8 का अंडर रूट ओवर 7 माइनस 1/7। तो यहाँ हमारे पास इसका एलसीएम 7 आ जाएगा, ऊपर 8 का अंडर रूट माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक x, ये x आ गया। तो इधर सॉरी अभी x नहीं, ये x आ गया, एक x ये आ गया। और यहाँ हमने इसे -8/7 रख देना है। तो यहाँ -1/7, 7 हमारे पास एलसीएम आएगा, -8 का अंडर रूट -1। तो यहाँ मैंने अब हल कर दिया। ये थोड़ी सी वीडियो रुक गई थी। इसका अब हमारे पास जो सोशल सेट है वो 8 का अंडर रूट -1/7 -8 का अंडर रूट -1/7। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट हल हो गया है। ये हमारे पास, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये देखें, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसे हल करते हैं। तो हमारे पास इस सवाल में x⁴ का कोफिशिएंट्स 1 होना चाहिए। यहाँ हमारे पास a दिया हुआ है, तो हम हर टर्म से को a पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमने हर टर्म को a पे डिवाइड कर देना है ओवर a प्लस 4x ओवर a माइनस a ओवर a इज इक्वल टू 0, 0 वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि अगर इसे a इससे डिवाइड भी कराएं तो फिर भी ये 0 रह जाएगा। तो ये देखें, ये a इस a के साथ कैंसल, ये a1, ये a1, ये हमारे पास 1 आ गया है। अब माइनस x⁴ प्लस 4x ओवर a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे, तो अब हम इसे नेक्स्ट इसका स्टेप करते हैं। इसे फॉर्म, ये x⁴ प्लस 4x ओवर a, ये इधर -1 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये +1 हो। तो ये देखें, अब हमने इसे फार्मूले की शक्ल में अरेंज करना है। फार्मूले में हमारे पास 2a भी दरमियान वाले रकम में होना चाहिए। तो ये हमारे पास 4x है, तो हम इसमें से 2 को बाहर निकाल लेंगे। x⁴ प्लस 2, ये हमारे पास x इधर लिख देंगे क्योंकि पहले a होना चाहिए। तो a हमारे पास इधर x है, और दूसरी हमारे पास यहाँ पे 2x ओवर a, ये हमारे पास b आ जाएगा। तो अगर हम इन तीनों रकमों को मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास वही 4x ओवर a आ जाता है। तो ये देख लें, ये हमारे पास यहाँ x, तो यहाँ x नहीं होगा, 2 ओवर a होगा। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कराएं तो 4x ओवर a आता है, 2x मल्टीप्लाई बाई 2 4x ओवर a आता है।
तो ये हमारे पास ए बी इसका ठीक आ गया है। तो ये हमारे पास इसका ए है और ये बी है, तो बी का आगे स्क्वायर लेना होता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स की 2 + 2x मल्टीप्लाई बाई 2/a, दूसरी रकम का स्क्वायर 2/a का हमारे पास इधर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 + 2/a का स्क्वायर। तो क्योंकि इधर हमने 2/a का स्क्वायर लिया था तो इसलिए इधर भी इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो अब हम इसे a + b होल का स्क्वायर की शक्ल में लिख देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 2/a होल का स्क्वायर। हमारे पास x + 2/a होल का स्क्वायर आ जाएगा। होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2/a होल का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ 4/a का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर कैंसिल करने के लिए इधर भी अंडर रूट ले लेना है और इधर भी अंडर रूट ले लेना है। तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। x + 2/a इज इक्वल टू, तो यहाँ इस रकम को अगर गौर से देखें तो इसके ओवर में a का स्क्वायर है, तो इसलिए इसका एलसीएम लेंगे। इसका बट ओवर में कुछ ना हो तो उसके ओवर में 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ हमारे पास एलसीएम a का स्क्वायर आ जाएगा। जब ये नीचे वाले रकम पर डिवाइड होगा तो एक से जब डिवाइड होगा तो a का स्क्वायर रहेगा। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये a का स्क्वायर वैसे का वैसे a का स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ हमारे पास a का स्क्वायर है इधर और इधर भी ये डिवाइड हो जाएंगे। ऊपर वाले रकम से ये जब डिवाइड होंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास x + 2/a इज इक्वल टू, ये अंडर रूट प्लस में भी होता है और माइनस में भी, प्लस माइनस लगा देना है, प्लस माइनस। अब इन दोनों के अंडर रूट लैला कर लेना है, ऊपर वाले रकम का भी और नीचे वाले रकम का भी। a का स्क्वायर प्लस 4/a का स्क्वायर, a का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो अब x इज इक्वल टू, ये 2/a इधर प्लस हो रहा है, दूसरी जानिब जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस 2/a प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 इसका अंडर रूट ओवर a। तो यहाँ पर देखें दोनों जानिब a ओवर में है तो a इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर हमारे पास -2 प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 इसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ये सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। वो मैंने पहले से हल कर रखा है क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए वो पहले से हल कर रखा है, और अब मैं आपको बताता जाऊंगा कि वो हल कैसे हुआ है। ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है। 11x की 2 - 34x + 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की 2 का जो कोफिशिएंट्स है वो 1 होना चाहिए। यहाँ हमारे पास 11 है, इसलिए हर टर्म में से 11, हर टर्म को 11 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ मैंने डिवाइड करा दिया, हर टर्म को 11 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 3/11 इधर प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो अब हमने इसे फार्मूले की शक्ल में अरेंज करने की कोशिश करनी है। ये देखें, तो आपने 2 को इसमें से बाहर निकाल देना है। तो 2 हमने इसमें से बाहर निकाल दिया है। x मल्टीप्लाई बाई 17/11। तो अगर हम अब इसे मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास जब 17 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 34x आ जाएगा। तो यहाँ पे x था, तो ये हमारे पास 34x/11 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास ए आ गया इस फार्मूले का, और ये हमारे पास बी आ गया। तो फार्मूले में बी का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इधर इसका स्क्वायर लिख दिया है। तो इधर भी स्क्वायर लिखा है, इसलिए हमें दूसरी जाने भी इसका स्क्वायर लिखना होगा। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि इसे फार्मूले की शक्ल में पहले अरेंज करना है, फिर इसका b का स्क्वायर लिखना है। तो इधर हमने b का स्क्वायर लिख दिया है, और दूसरी जाने भी इसी तरीके से 17/11 का स्क्वायर लिखना है। तो अब इसे a + b होल का स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। तो ये हमने x मैंने 17/11 होल का स्क्वायर लिख दिया है, इज इक्वल टू -3/11 था, प्लस 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो ये हमारे पास 289 आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 121 आ जाएगा। अब हम इनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास दूसरी रकम वैसे की वैसी रहेगी। एलसीएम हमारे पास 121 आएगा। जब इसे नीचे वाली रकम पर डिवाइड कराएंगे, 11 और 121 होता है। जब 11 और 121 होता है, जब 11 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हमारे पास 33 आ जाएगा। जब 289 में से 33 को माइनस कराएंगे तो हमारे पास 289 में से जब हम इस -30 को माइनस कराएंगे तो हमारे पास 256/121 आ जाएगा। दूसरी रकम वैसी रहेगी। तो इस रकम का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इस वाली रकम का स्क्वायर ख़त्म, यहाँ हम अब दोनों तरफ इसकी जज़र ले लेंगे। इधर भी इसका अंडर रूट ले लेंगे और इधर भी। तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। इसकी जब जज़र लेंगे तो ये 16 होगी, और नीचे वाली रकम 121 की जब अंडर रूट लेंगे तो ये 11 होगा। तो इसका आपने अंडर रूट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। अगर आपको वैसे अंडर रूट लेना आता है तो आप वैसे भी ले सकते हैं। तो अब हम एक बार इस रकम को प्लस में लिखेंगे और माइनस में फिर हम सॉल्व करेंगे इसे। तो इधर हमने इसे प्लस में रखा हुआ है। तो ये देखें, ये x के साथ ये वाली रकम माइनस हो रही है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी। तो 11 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 11 आ जाएगा। तो फिर नीचे वाली रकम पर डिवाइड, ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई। जब 11 से 11 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। 1 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 इधर भी 1 होगा। 1 जब 17 से प्लस होगा तो 1 जब 17 से मल्टीप्लाई होगा तो 17 हो जाएगा। 16 और 17 33 हो जाएगा। 33/11 हो जाएगा। इस आपने एल से हम निकाल लेना है पहले, तो फिर हल करना है। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये 11s 1 और 11s 11 3s और 33, यहाँ हमने एलसीएम लिया था। हमारे पास अब x3 आ गया। तो ये अब इसे माइनस रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे माइनस रखा हुआ है। x ये रकम अब इधर माइनस किया है तो इधर प्लस की हो जाएगी। 11 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। जिस तरह इस दूसरी तरफ हमने एलसीएम हमारे पास 11 आ गया था, तो ये माइनस नीचे वाले रकम पर डिवाइड होगा। 1 16 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 प्लस नीचे वाले रकम पर डिवाइड, ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई, 17 आ जाएगा। 1/11 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास 3,1/11 आ जाएगा। तो इसका हम अब फोर्थ पार्ट हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमारे पास उसने सवाल दिया हुआ है, इसे हल करते हैं। पहले हमने इसे फार्मूले की शक्ल में बनाना होता है, फिर फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो ये देखें, पहले शुरू में हम ये करना होता है कि हमें x की 2 का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो यहाँ हमारे पास x की 2 का कोफिशिएंट l दिया हुआ है, तो हम इसे 1 कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको अब बताता हूँ। तो आप अगर हर टर्म में को x l पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने हर टर्म को l पे डिवाइड कर दिया है। l से कैंसिल हो जाएगा, तो ये x का कोफिशिएंट 1 आ गया। बाकी रकम से भी इस तरह डिवाइड कर दिया है। ये देखें, ये हमारे पास
अब हमने ये एन ओवर एल इधर प्लस का था, दूसरी तरफ जाके इधर माइनस हो गया। तो अब हमने इसे फार्मूले की शक्ल में लिखना है। तो हमारे पास 2a भी फार्मूले में होता है दरमियान वाली रकम में। तो हमारे पास 2 तो इधर दिया हुआ नहीं है, तो 2 को हम इधर कैसे लेके आएंगे वो मैं अब आपको बताऊंगा। देखें, अगर हम इस 2 को इधर लिखें और m के ओवर में 2l लिख दें, तो जब हम इन सारी रकम को मल्टीप्लाई कराएंगे तो mx ओवर l आ जाएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करा के मैं आपको बता देता हूँ, 2mx आएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास mx ओवर l आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपने पहले 2 को इधर लिखना है फार्मूले के लिए, और नीचे आपने 2 से डिवाइड करा देना है, और नीचे हमने 2 से डिवाइड करा दिया है, इज इक्वल टू माइनस एल एन ओवर एल। तो अब ये हमारे पास a आ गया है और ये b। तो b का आखिर में स्क्वायर होता है, तो यहाँ हमने इसका स्क्वायर लिख दिया है, इधर स्क्वायर लिखा है, तो इसी वजह से हमें दूसरी तरफ भी स्क्वायर लिखना होगा। तो इधर भी हमने स्क्वायर लिख दिया है इसी रकम का। अब इनको a प्लस बी होल के स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया है। तो इस रकम को a प्लस बी होल का स्क्वायर लिख दिया है, माइनस एन ओवर एल, m की पावर 2 अलग से लिख दिया है, ओवर 2l की 2 थी, हमने 2 के आज जब स्क्वायर खोला तो 4 आ गया, 4l की 2 बन गया। तो अब ये देखें, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ हम इसका अंडर रूट लेंगे। तो यहाँ अगले इस स्टेप में हमने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया है। अंडर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसल हो जाएंगे, ये इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारे पास जो रकम है इसका हमने इस स्टेप में एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम 4l की 2 है। एलसीएम निकालने के बाद नीचे वाली रकम पर डिवाइड और ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करा दिया है। ये देखें, जब 4l की 2l से डिवाइड होगा तो हमारे पास 4l आ जाएगा। जब 4l को माइनस n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 4n। तो दूसरी तरफ 4l की 2 और ये 4l की 2 कैंसल हो जाएंगे जब डिवाइड होंगे। तो जब 1m की 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास m की 2 आ जाएगा। तो ये देखें, फिर हमने इनके अंडर रूट को इधर हमने इनके अंडर रूट को अलग-अलग लिखा, ऊपर वाली रकम का अंडर रूट अलग। ये 4l की 2 था हमारे पास, तो हमने इसे 2l की 2l होल का स्क्वायर 2 लिख दिया। तो यहाँ अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाएंगे। दूसरी तरफ वैसी की वैसी रकम आ रही है। ये हमारे पास माइनस 4nl प्लस m की 2 ओवर 2l आ जाएगा। इसके ऊपर अंडर रूट है प्लस माइनस, यहाँ हमारे पास जो x इज इक्वल टू माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस अंडर रूट m की 2 माइनस 4nl ओवर 2l आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां जुज़ है। ये तो बहुत ही सिंपल है, 3x की 2 प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो हमने x की 2 के साथ जो कोफिशिएंट्स होता है उसे 1 करना होता है। तो इन सारे टर्म्स को 3 से डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ मैंने 3 से डिवाइड करा दिया है। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, x का कोफिशिएंट्स 1 आ जाएगा, प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0। इधर हमारे पास x की 2 प्लस, ये देखें हमारे पास 2 तो यहाँ नहीं है, तो हमें 2 फार्मूले का चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2x7। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 14 बनता है, 7 2 14 बनता है। तो हमें चाहिए 7x ओवर 3, 14x बन रहा है। अब जब हम इसे 6 पे डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारे पास यही रकम आ जाएगी 7x ओवर 3। तो इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास a आ गया और ये हमारे पास b आ गया। ठीक है, अब तो b हमारे पास आ गया। तो इसमें हमारे पास b का स्क्वायर लेना होता है। तो इधर भी b का स्क्वायर लिया है और यानी कि 7 ओवर 6 का स्क्वायर लिया है। तो इसी वजह से दूसरी तरफ भी हमने स्क्वायर ले लिया है। तो इन a प्लस बी होल के स्क्वायर की शक्ल में लिखना होता है। तो यहाँ हमने a प्लस
भी होल की शक्ल में लिखा है x प्लस 7/6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/6 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों जानेब इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे और इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ हमने अंडर रूट लिया है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये देखिए, ये x ये 7/6 इधर प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 7/6 माइनस 7/6। तो अंडर रूट प्लस में भी होता है और माइनस में भी, तो इधर प्लस माइनस लिखा है, इधर x के साथ 7/6 प्लस का था, इधर आया है तो माइनस का हो गया है। तो अब इस प्लस माइनस वाले को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो इधर प्लस में लिखा है, अब ये 7/6 प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x 0 आ जाएगा। अगर हम इस 7/6 को माइनस का रखें तो हमारे पास माइनस 7/6 माइनस 7/6, तो हमारे पास इसका 6 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम जब 6 आएगा तो हमने नीचे वाले रकम डिवाइड करके ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कराया, तो ये हमारे पास -7 हो गया है। तो इन -7 14 के बराबर होता है। तो ये 6 3s are 2 3s are 6, 2 7s are 14 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास -7/3 आ गया दूसरा x। तो इसका हमारे पास जो सोशल सेट है वो कुछ इस तरीके से होगा, ब्रैकेट 0 वाओ -7/3। तो ये हमने आज इसके 5 क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 5 पार्ट कर लिया। इंशाल्लाह बाकी 5 पार्ट अगले वीडियो में हल करेंगे। जज़ाकुम।